नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस न्यू सेशन के माध्यम से हम लोग जो आप सभी का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, और यह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो आपका 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग लगातार जो भी प्रश्न आने की संभावनाएं हैं आपके बिहार पुलिस में, उन सारे प्रश्न को टारगेट करते हुए हम लोग इस सेशन को चला रहे हैं। और जो आज का यह आपका सेशन रहेगा वह राज्य विशेष से जितने भी प्रश्न आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और वे सारे के सारे प्रश्न माननीय रोशन आनंद सर के नोट से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस सेशन के साथ जुड़िए और इस सेशन के साथ जुड़ करके उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में गलत ना हो और आप आसानी से सारे प्रश्न को सॉल्व करके एग्जाम से बाहर आए। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो इस सेशन से वो 4 से 5 प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, बट आपको सारे के सारे प्रश्न आपके दिमाग में याद होना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार प्रश्नों को रिवीजन करना है, और जितना भी मैं आपको यानी कि प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टडी मटेरियल इस चैनल के माध्यम से, माननीय एकेडमी रोशन आनंद सर के नोट्स से आपको कंप्लीट करना है। अपने आप पर विश्वास करना है, हम पे विश्वास करना है, सर के नोट्स पे विश्वास करना है, और आप बार बार इस सारे नोट्स के प्रश्न को रिवीजन करते रहिए, अंततः आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मैं आप सभी को 90 प्लस में प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में बिहार विशेष से संबंधित जो राज्य विशेष के प्रश्न हैं नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप सभी में से कोई इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऑफलाइन बैच के जो फेड बैच है, यानी कि ऑफलाइन जो फेड बैच के जो नोट्स होते हैं, उन नोट्स को हम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराता हूं सारे प्रश्न को। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ आते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखवी वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? यानी कि पाखवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि पाखवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मणिपुर, तो मणिपुर में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिरोई। क्या है? सिरोई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मणिपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर मेघालय का बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, अगर मेघालय का बात किया जाए तो मेघालय में क्या है? तो नोकरेक, ध्यान रखिएगा, नोकरेक, मेरी बातों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस मेघालय को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोखिलेम, कौन सा? नोखिलेम, नोखिलेम वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि नोखिलेम वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है? मेघालय में है। और सिजू, ध्यान रखिएगा, सिजू पक्षी अभयारण्य भी कहाँ है? मेघालय में ही है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए नागालैंड का, तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड में भी क्या है? पुली बडजे वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा? पुली, ठीक है, पुली बडजे वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो नागालैंड, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ही फकीम वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा? फकीम वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है? नागालैंड में ही है। और यहीं पर रंगपरहर वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि रंगपरहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नागालैंड में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अरुणाचल प्रदेश से पाखवी वन्य जीव अभयारण्य संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। देखिए, एक तरफ परंपरा दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। पहला आपका है कि चपचार कुट त्योहार, यानी कि चपचार कुट त्योहार मिजोरम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए आपसे
खोगजोम परबा गथा गीत मणिपुर से संबंधित है, यह भी कथन सही है। ठीक है, अगर तीसरा कथन को आप लोग पढ़िएगा, थांगटा नृत्य, तो थांगटा नृत्य सिक्किम से संबंधित नहीं है, यह भी किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। किससे? मणिपुर से संबंधित है, न कि सिक्किम से। तो आपको सही सेलेक्ट करना है ना ऑप्शन। तो ध्यान रखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। तो आप लोग जब देखिएगा यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सुमेलित है, तो आपका जवाब होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न क्या है। पढ़िए 3 नंबर प्रश्न को और जवाब बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान RGNFI स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य में किया जा रहा है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में इसका क्या किया जा रहा है, यानी कि इसका स्थापना किया जा रहा है, सॉरी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुल में रूपांतरित कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा कथन लंबा है, यानी कि प्रश्न का लैंग्वेज लंबा है। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो देखिए इस प्रकार के पुल का निर्माण मेघालय, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, मेघालय से संबंधित है इस प्रकार के पुल का, यानी कि निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यानी कि आपको पश्चिमी राज्य बताना है और आपको पूर्वी राज्य बताना है। यानी कि यहाँ ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, यह पूरब होता है और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। तो सबसे पूर्वी राज्य बताना है, सबसे पश्चिमी राज्य आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी राज्य क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी क्या होता है, तो गुजरात होता है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब निकल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी राज्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि एक प्लोमान प्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। देखिए इस प्रश्न को आप लोग फिर से एक बार पढ़िए, तब इस प्रश्न का आप लोग जवाब बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, यानी कि केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि आपके प्रश्न का जवाब होना चाहिए सही गोवा, लेकिन आप लोग देखिएगा तो कहीं भी इस ऑप्शन में गोवा नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये क्षेत्रफल में क्या है, बड़े राज्य हैं, लेकिन गोवा का न रहने की उपस्थिति में हम लोग उत्तराखंड को सही जवाब मानेंगे, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या हो जाएगा, गोवा। आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो आपके प्रश्न का सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कयाल क्या है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि क्याल क्या है, तो केरल के लैगून है। क्या है, केरल के लैगून का नाम क्या है, क्याल। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है चेरापूंजी, आप लोग बताइए। तो देखिए चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है और यहाँ पर ही क्या है, मानसेराम है, जहाँ पर विश्व भर में सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है,
तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाए प्रश्न में कि सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होता है, तो आप लोग मानसिन राम को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन चेरापूंजी कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मेघालय में ही कौन है, चेरापूंजी भी है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि सलसेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सलसेट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आप लोग, यह सलसेट जो द्वीप है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस बात को भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है। कहाँ स्थित है, किस खाड़ी में है, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर कक्ष के रण बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि कक्ष के रण में क्या है, कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका स्थित है। ठीक है, और यह कक्ष के रण किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 12 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। कौन से उत्तर प्रदेश के साथ राज्य सीमा लगाते हैं, तो देखिए अगर बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश के साथ तो ध्यान रखिएगा पंजाब नहीं लगाता है, बाकी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ यह क्या लगाते हैं, उत्तराखंड के साथ सीमा, सॉरी यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से घिरी है। किस देश की सीमा घिरी है आप सभी को बताना है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा राज्य पूछा गया है, तो सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चीन से भी लगता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, तो ध्यान रखिएगा टोटल बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगता है भारत का, यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा राज्य नहीं लगाता है बांग्लादेश के साथ सीमा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 14 के लिए सही जवाब मणिपुर नहीं लगाता है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल लगाता है बांग्लादेश के साथ सीमा। ठीक है, नहीं पूछा है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताना है आपको। तो देखिए नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का अगर युग्म पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ क्या लगाते हैं, सीमा साझा करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा प्रथम नंबर पर कौन आता है, तो आप लोग राजस्थान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 नंबर पर आता है यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, वही तीसरा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यानी कि कर्नाटक, और चौथे नंबर पर आता है कौन, तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा 1 नंबर पर आ जाएगा राजस्थान, 2 नंबर पर आ जाएगा क्या महाराष्ट्र, 3 नंबर पर कर्नाटक और 4 नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। तो जब इस प्रश्न के लिए आप लोग आंसर को चुनिएगा तो 1 नंबर पर राजस्थान यानी कि 1, 2 नंबर पर क्या 3 यानी कि महाराष्ट्र 3, उसके बाद 4 नंबर पर क्या आएगा, यानी कि ध्यान रखिए यानी कि 4 नंबर पर तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु ऑप्शन नंबर 2 में है। और देखिए 3 नंबर पर कर्नाटक आएगा, तो कर्नाटक किस में है, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए 1, 3, 4, 2 इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। एक बार और भी आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा जिससे आपका प्रश्न क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाने वाले राज्य हो जाएंगे नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ क्या लगाता है, सीमा साझा करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर आपका,
पाट अंचल अवस्थित है? पाट अंचल कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में है, आपको बताना है। तो देखिए यह झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए यह जो अवस्थित है ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। बीकानेर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए हरियाणा के करनाल, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस राज्य में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मकराना, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सॉरी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो मकराना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह मकराना ध्यान रखिएगा किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो आप लोग राजस्थान का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, 23 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। तो ललितपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर से क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? कौन है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो भागलपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भागलपुर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? तो देखिए सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी महाराष्ट्र, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्न में कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? और ध्यान रखिए कोचीन जो बंदरगाह हो जाएगा आपका, जो हाल ही में बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम 16/7/2023 को हुआ था, इस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। और देखिए यह जो संबंधित हो जाएगा कोची बंदरगाह किस तट से पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा मालाबार तट, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? शिशु मृत्यु दर किस राज्य में न्यूनतम थी? तो ध्यान रखिएगा केरल में न्यूनतम था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 28 नंबर, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम पहचानिए, यानी कि पश्चिम से पूरब का क्रम बताना है आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा गारो, खासी, जैंतिया, नागा आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, यानी कि 28 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 29 नंबर, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है, आप सभी को बताना है। तो देखिए ओडिशा में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुंछी यानी कि सिंह पुच्छी वानर, यहाँ पर देख लीजिए मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? किस किस राज्य में पाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि तमिलनाडु में भी पाया जाता है, केरल में भी और कर्नाटक में भी। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3 यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यह जो मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया? किस उद्योग की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए अगर पूछ लिया गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा राउल केला। ठीक है, राउल केला का नाम ध्यान रखिएगा, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से इसका यानी कि क्या हुआ है, तो यानी कि
स्थापना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1954 में हुआ था और यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? तो देखिए मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 34 नंबर प्रश्न के लिए केरल ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया? देखिए पुनः लगता है वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राउरकेला का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको सही उत्तर का चयन करना। चलिए आप लोग सूची को मिलाइए, तो ध्यान रखिएगा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोग को ध्यान रखना है, यानी कि 3 रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा कपूरथला में है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3, तो ए का 3 यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इधर एक स्टेप आगे लिखा गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 3 जो है ए का है। ठीक है, 1 जो होगा बी का होगा, 4 जो होगा सी का होगा और 2 जो होगा डी का होगा। ठीक है, तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा? 3, तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वही व्हीकल एंड एक्सेल का बात कर लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा व्हीकल एंड एक्सेल कहाँ हो जाएगा? तो ध्यान रखना होगा आप लोगों को, यानी कि बी के लिए जो सही जवाब हो जाएगा यह बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलुरु। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का क्या हो गया? 1। अब सी का क्या हो गया? 4, यानी कि सी क्या है? डीजल लोकोटिव वक्र कहाँ है? वाराणसी में है। और बाकी वर्ष क्या है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इंट्रीगल जो कोच फैक्ट्री हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? पेराम्बूर। आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी झील का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा वेबनाड झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर, सही सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। देखिए यह भी कुट ही दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। चलिए तो आपके सामने ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर एक तरफ परियोजना एक तरफ राज्य, यानी कि कौन सा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा हीराकुंड परियोजना कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा। यानी कि 1 का क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 1 का आपका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आप लोग 1 का 2 इधर भी है और इधर भी है, 2 एक ऑप्शन तो इसको काट ही दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हल्दिया रिफाइनरी पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? तो देखिए हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 2, इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए 2 तक तो सही है। वही अगर बात कर लिया जाए तारापुर परमाणु केंद्र, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। यानी कि सी का कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए सी का इसमें 3 दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया, और ये सी का देखिए इसमें 4 दिया गया है, ये सही हो जाएगा। यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र सबसे कम है? वन्य क्षेत्र किस राज्य में सबसे कम है? तो हरियाणा। आप लोग ध्यान रखिएगा 39 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा रायसीना की पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन अवस्थित है वहीं पर कौन पहाड़ी है? रायसीना की पहाड़ी है। 40 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, यानी कि नल्लामल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? यानी कि नल्लामल्ला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है आपका, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? किस देशों के साथ है आपको बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, केरल की शांत घाटी के संबंध में कथन की पहचान कीजिए। शांत घाटी के संबंध में केरल में जो है स्थित है, कथन पहचान करना है। तो ध्यान रखिएगा 43 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब निकल करके आएगा आपके सामने, जहां पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं,
ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है बीचों बीच? तो ध्यान रखिएगा, बीचों बीच से अगर बात कर लिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि 44 नंबर प्रश्न के लिए मध्य प्रदेश से बीचों बीच होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन बी है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। यह कहाँ है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। देखिए, असत्य कथन पूछा है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, रोहिला गुजरात में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद होगा। 47 नंबर प्रश्न है, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह देखिए, मुड़ेरा का जो सूर्य मंदिर है वह ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर, असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए, असम का अगर बात कर लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न है, बोरी एवं कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कुनो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है बहुत बार, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 49 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह अनुसंधान जो संस्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, मानसी गंगा, देखिए मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, 51 के लिए सही जवाब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 52 नंबर, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो देखिए, माजुली जो है असम में है, और आप लोग ध्यान रखिएगा यह किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लेगून है जिसमें खारा जल होता है? झील का नाम बताना है। ठीक है, जो खारा झील होता है। तो ध्यान रखिएगा, 53 नंबर के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। आप लोग कमेंट में थोड़ा बताइए, पिछले सेशन में हम बताए हैं कि चिल्का झील आखिर है कहाँ। ठीक है, चिल्का झील किस राज्य में है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ झील है और एक तरफ अवस्थित राज्य है। देखिए, सला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा, यह भी सही है। लोकटक झील मणिपुर, काली वेली झील तमिलनाडु, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यह चारों क्या है? सही है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पेंगोंग त्सो झील जिससे होकर के भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, स्थित है, यह कहाँ स्थित है आपको बताना। तो देखिए, ऑप्शन आपके पास है, 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? किस प्रकार के जलवायु का पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी उपाद्र महाद्वीपीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ उष्ण जल के स्रोत दिए गए हैं और एक तरफ भारत के राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर बात किया जाए, नहीं पूछा है, तो औलोली जो है महाराष्ट्र में है, मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, सोहना कहाँ है? हरियाणा। बाकी अगर बात किया जाए लसुंदा का, तो ध्यान रखिएगा, लसुंदा राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, और यह प्रश्न में जो आपका
16/7/2023 बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था। सेम प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन भी सेम था कि बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, 58 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 59 नंबर, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में है। तो यह जलाशय हो जाएगा ऑप्शन ए, आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है किस स्थान पर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 60 के लिए बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कहाँ खोदा गया था आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर माकूम में खोजा गया था। ठीक है, माकूम में खोदा गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 1867 में खोदा गया था और कहाँ पड़ता है, तो असम, आप लोग ध्यान रखिएगा। डिगबोई भी कहाँ है, असम में ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है। क्रोमाइट के उत्पाद में एकाधिकार किस राज्य का है, आप लोगों को बताना है। तो 62 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखिए 63 नंबर, अंकलेश्वर गुजरात प्रसिद्ध है, यानी कि अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा यह जो प्रसिद्ध है आप लोग को बताना है, तो पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए 64 के लिए सही जवाब देखिए, कैगा कर्नाटक सही है, रावत भाटा राजस्थान सही है, निकी मुप्पांदल कहाँ है, तमिलनाडु, ये भी सही है। वही अगर बात कर लिया जाए एनोर का, तो मेघालय से यह संबंधित नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एनोर बंदरगाह है और मेघालय से संबंधित नहीं है, तमिलनाडु में यह स्थित है। गलत पूछा है, नहीं, ऑप्शन डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह का अगर बात कर लिया जाए तो कल के सेशन में भी प्रश्न था, मुंबई, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 66 नंबर, देखिए 66 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जिले से प्रारंभ किया गया है। प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए जिससे आप लोग आसानी से आंसर बता सके, और आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए 66 नंबर प्रश्न के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 67 नंबर प्रश्न है देखिए यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है। देखिए किस स्थान पर पूछा गया है, तो देखिए अलंग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, यानी कि यह गुजरात में है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल ईंधन संयंत्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, रांची में अवस्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 69 नंबर, अधोलिखित में से किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कि हलाम नोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा यह जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 71 नंबर, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थान में कहाँ स्थित है, यानी कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, किस स्थान पर आपको बताना है। तो देखिए 71 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 72 नंबर, पिपरी संबंधित है, पिपरी किस उद्योग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा यह हो जाएगा आपका, यानी कि पेनिसिलिन उद्योग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो जंगल के महल कहलाने वाला क्षेत्र जो स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 नंबर, सबरीवाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है,
किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है आपको बताना है। तो देखिए पेरियार आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 75 नंबर। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा आपका, देख लीजिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान कटक में। देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया है ना, तो यह कटक में नहीं है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कटक नहीं शिमला। ठीक है, वही केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं पूछा है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए यह संस्थान जो स्थित है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान। 78 नंबर प्रश्न है, संघ शक्ति प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के मध्य स्थित है, किस राज्य के मध्य स्थित है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी नागपुर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 80 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्य का सही क्रम बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों का अगर क्रम पूछ लिया जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, यह 4 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न 81 नंबर है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। तो देखिए कर्क रेखा का निकटतम आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि आइजॉल है। कौन है, आइजॉल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी होती है। देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब छत्तीसगढ़ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 82 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है, किस से घिरा है सिक्किम आप लोगों को बताना है। तो देखिए 83 का सही जवाब चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है। तो देखिए काठियावाड़ श्रेणी का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 84 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, कौन सा धार्मिक स्थल है आपको बताना है। तो देखिए चंद्रहासिनी देवी है। कौन है, चंद्रहासिनी देवी है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा 85 नंबर प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 86 नंबर, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। देखिए रहस्यमयी झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यह रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान के वन्य पाए जाते हैं। तो सागवान के वन्य सबसे अधिक ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा 87 के लिए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन यानी कि वनावरण पाया जाता है। तो देखिए सर्वाधिक वन की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 89 नंबर, देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है, किस स्थान पर सीसा का उत्पादक होता है। तो देखिए उत्पादक का बात किया जा गया है तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 89 नंबर प्रश्न के लिए यानी कि विशाखापट्टनम में भी होता है, चंदेरिया में भी होता है और टुंडू बिहार में भी होता है, यानी कि उपयुक्त डी सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 90 नंबर है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोलिखित संचयन जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए यह जो अवस्थित हो जाएगा हिमाचल प्रदेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस सेशन में हम लोग बिहार
से संबंधित जितने भी भारत के राज्य विशेष से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आज तक बने हुए हैं, और इस एग्जाम में भी जो 24 तारीख से आपका बिहार पुलिस का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, इस एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा। और जो भी प्रश्न आपसे बिहार से संबंधित और देश के जो राज्य है उस राज्य से संबंधित पूछे जाएंगे, इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न, आप विश्वास रखिए। इसके लिए आपको 90 के 90 प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, इस 90 प्रश्न को हर हाल में आपको रट करके जैसे भी हो आपको याद रखना है। और इसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से भी आप लोग बार बार इस प्रश्न को रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो स्टैटिक जीके और राज्य विशेष के प्रश्न हैं ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर का जो नोट्स है और बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।